रामायण के लगभग 300 से ज्यादा प्रसंग हैं और हर रामायण में कुछ ना कुछ अलग बताया है। लेकिन कहानी तो सेम है, लेकिन कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी पुत्री, ये हर रामायण में थोड़ा फेर बदल कर बताया है। अब सच्चाई क्या है वो तो भगवान ही जानते हैं। वहीं माता सीता के जन्म को लेकर भी कई कहानियां प्रचलित हैं, इसलिए साफ साफ कहना मुश्किल है कि सीता माता कौन थी। सीता माँ के जन्म से जुड़ी हम ऐसी ही एक प्रचलित कहानी आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए कमेंट सेक्शन में जय सिया राम लिखकर इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। रावण फिर बहुत सोच विचार कर वरदान मांगते हैं कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी देव नहीं मार सके। रावण मनुष्य द्वारा न मारे जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलते, क्योंकि वह मनुष्य को तिनके के समान समझता था और वह सोचता था कि एक मनुष्य तो कभी भी मुझे नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा जी रावण को बिल्कुल ऐसा ही वरदान देते हैं और वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पहुंचता है, जहाँ ऋषि मुनि का निवास था। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर अपने साथ ले गया। वह कमंडल गृत्समद ऋषि का था, जो पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए गृत्समद ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदें कमंडल में डाला करते थे, जिसमें रावण रक्त भरकर अपने साथ ले गया। रावण कमंडल को लंका ले गया। वहां पहुंचकर वह उस कमंडल को अपनी मंदोदरी को देकर कहता है, यह विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगा, तो वह मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद ही मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती। वहाँ मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोग लाज के चलते वह उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना दे। कुछ दिनों बाद राजा जनक भी कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वह जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वहाँ एक कलश मिलता है, जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। बच्ची को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है और साथ में आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है और हल के आगे का नुकीला भाग से टकराने की वजह से कलश मिला था, इसलिए राजा जनक उस कन्या का नाम सीता रख देते। तो ये थी माता सीता के जन्म से जुड़ी एक कथा। अब इस कथा में कितनी सच्चाई है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल मेरे प्रभु पर। धन्यवाद।